हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, मगर मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको काटूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे चोट पहुंचाएं या मार दें। सांप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेतों में हम फसल नष्ट करने वाले चूहों को खाते हैं। हकीकत ये है, सांप और मनुष्य एक दूसरे के आसपास रहते हैं। कभी कभार सांप भोजन व पानी की तलाश में आपके घर में घुस आता है। कभी कभार हम भी उसी रास्ते में होते हैं जहां आप खेल रहे होते हैं। यदि आप सांप देखें तो धीरे से इससे दूर हट जाएं, इसे पकड़े नहीं। कृपया सभी सांपों को अकेला छोड़ दें। कई बार सांप और मनुष्य आमने सामने आ जाते हैं और एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे टाला जा सकता है। हर वर्ष 50 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं। ये फिल्म देखें, जाने कि सांप के काटने से कैसे बचें और क्या करें यदि वह काट ले। यदि सांप काट ले तो आहिस्ता से किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। सांप दूसरी बार काटे, इससे बचने के लिए सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश कभी नहीं करें। शांत बने रहें, हड़बड़ाए नहीं, कभी भी दौड़ नहीं लगाएं। घबराहट और भागदौड़ करने से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और जहर तेजी से फैलने लगता है। आपका पूरा शरीर स्थिर रहना चाहिए। यहाँ पर याद रखने योग्य सबसे जरूरी बातें हैं। तुरंत किसी अस्पताल में जाएं, एम्बुलेंस मंगाएं या किसी कार या मोटरसाइकिल का इंतजाम करें। एंटीवेनम सर्प विषरोधक ऐसी एकमात्र दवा है जो आपका जीवन बचा सकती है। यथोचित डॉक्टरी इलाज अनिवार्य है। पारंपरिक उपचारों, झाड़ फूंक, जड़ी बूटी या नुकसान करने वाले प्राथमिक उपचार आदि में समय बर्बाद ना करें। शरीर पर कसे कपड़े ढीले कर दें। कोई गहना, ताबीज आदि तुरंत उतार दें। सांप काटे हुए व्यक्ति को आप यदि पीठ के बल लिटाएंगे तो उसकी सांस रुक सकती है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को बाईं करवट लिटाएं और चेहरा इस तरह नीचे की ओर हो कि उल्टी आने पर उसे करना आसान हो। खून रोकने की पट्टी या कपड़े या डोरी से बांधना जैसे काम कभी ना करें। इससे शरीर के उस अंग में खून का बहना रुक जाएगा और बुरी स्थिति में इसे काटना भी पड़ सकता है। जहर को चूसकर निकालने की कोशिश कभी ना करें। सांप के काटे हुए स्थान को धोना, छूना या इस पर दवा लगाना जैसे काम कभी ना करें। जहर निकालने की कोशिश न करें। किसी भी चीज से चीरा लगाने या काटने का काम कभी ना करें। यह खतरनाक है और इससे इन्फेक्शन हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति को उठाकर ले जाते समय सावधानी बरतें या काम चलाऊ स्ट्रेचर का इस्तेमाल करें। यदि मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हों तो पीड़ित व्यक्ति के पीछे किसी को बिठा लें ताकि बेहोश होने की स्थिति से निपटा जा सके। रोजाना के जीवन में आप क्या कर सकते हैं कि सांप के काटने से बचा जा सके? हमेशा जूते या बूट और पैंट पहनें। खेत या ऊंची घास के बीच जाते समय हर कदम सावधानी पूर्वक रखें। अपना हाथ डालने से पहले लकड़ी से वहां पर टटोल लें। जमीन पर बने छेद या खोखली लकड़ी और पेड़ में कभी हाथ ना डालें। हमेशा अपने दोस्त या घर के सदस्य के साथ फील्ड या खेत में जाएं। आपको पता नहीं होता कि कब मदद की जरूरत पड़ जाएगी। आपको घर पर क्या करना चाहिए? घर पर भोजन या पानी को बंद डब्बों या बक्सों में रखना चाहिए जिससे सांप के आने की संभावना कम हो जाए। चूहे या छछूंदर की तलाश में सांप घर में घुसते हैं। घरों और अन्य भवनों को चूहों आदि से मुक्त रखें। फर्श पर खाने की चीजें न पड़ी रहने दें और सभी जगहें साफ सुथरी रखें। जिन छेदों से सांप या चूहे घुस सकते हैं उन्हें यथासंभव बंद कर दें। लकड़ी के ढेर घर से उचित दूरी पर रखें। जलावन लकड़ी को जमीन से कुछ ऊंचाई बरतते हुए जमा करें। अपने घर के आसपास की जगह साफ रखें। वहां ईंट, पत्थर, लकड़ी या कूड़े का ढेर या लंबी घास न होने दें। रास्तों की सफाई करते रहें। गिरी पत्तियों के ढेर भी हटाते रहें।
चूंकि कुछ सांप रात में अधिक सक्रिय रहते हैं, तो यह जरूरी है कि बिस्तर जमीन से सटे न होकर कुछ ऊंचाई पर लगे हों, ताकि नींद में आपके हाथ पांव सांप पर न पड़े। सबसे उत्तम सलाह तो यह है कि मच्छरदानी लगे बिस्तर में सोया जाए। इससे मच्छर, बिच्छू, कनखजूरा और मकड़ी जैसे जीवों से भी बचाव होता है। रात में बाहर जाना हो तो हमेशा रोशनी या टॉर्च लेकर निकले। भले ही आप अपने आस पड़ोस की हर जगह से परिचित हों, मगर सांप कहाँ होगा इसे कोई कभी नहीं जान पाता। हमेशा अपने जूते या बूट उतारने के बाद टांग दे या लटका दे, ताकि कहीं कुछ रेंगते हुए इनमें जाकर न बैठ पाए। इन सलाहों का पालन करके लोगों ने कई जीवन बचाए हैं। इन जरूरी आदतों को दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, एंटीवेनम सर्प विषरोधक ही सांप के कांटे का एकमात्र उपचार है। सांप सैकड़ों प्रकार के होते हैं। उन सांपों की संख्या थोड़ी सी है जो जहरीले होते हैं, मगर फिर भी कोई जोखिम न लें। हमेशा तुरंत सीधे अस्पताल की ओर जाएं, भले ही आपको पक्का न हो कि सांप किस तरह का है। नजदीकी अस्पताल की जानकारी रखें। इसका पूरा प्लान रखें कि आप वहां अपने दोस्त या परिवारजन के साथ कैसे जाएंगे। झाड़ फूंक आदि पारंपरिक इलाज कभी नहीं आजमाएं। उपयुक्त प्राथमिक उपचार ही लें। अपने घर के आसपास जरूरी बदलाव करने में बिल्कुल देरी ना करें। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। हमारी रहने की जगहें समान हैं। आइए सुनिश्चित करें कि हम दोनों का जीवन लंबा और बेहतर हो।